हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हैं आप सब लोग। भाई थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे दुबई सीरीज़ के अब तक के सारे वीडियोस देखे हैं। हियर इज़ अनदर वीडियो फॉर यू जहां पर हम आपको ग्लोबल विलेज घुमाएंगे आज दुबई का। इनकी वीआईपी पार्किंग थी। पहले मैंने सोचा वीआईपी पार्किंग पे लगाए थे, 200 दिरहम की पार्किंग है, मगर छोड़ना यार, इतने भी वीआईपी नहीं है हम। तो फिर अब दूसरी पार्किंग ढूंढी है, आधे घंटे बाद हमें पार्किंग मिली है। तो अब बस कार पार्क लगा के थोड़ा सा वॉक करके जाना है। सामने वैसे डोर दिख रहा है उसका एंट्री वाला। भाई डोर ही दिख रहा है, पता नहीं कितनी दूर है वो। हाँ, डोर ही दिख रहा है, पता नहीं कितनी दूर है वो। सही कह रही है शिल्पा। कल हम लोग गए थे दुबई मॉल, तो हम लोग जब वापस आए ना होटल, तो हम तीनों ने 15-15 हज़ार स्टेप्स करे हुए थे। और आज हम आए ग्लोबल विलेज, यहाँ पर भी 15,000 स्टेप्स तो बाय द टाइम विल रीच होटल ना हो जाएगा, बिकॉज पहले मिरेकल गार्डन में इतना वॉक किया। तो मतलब हाँ, ये है कि वेकेशन पे फिटनेस गोल पूरा हो जाता है। 10,000 स्टेप्स की जगह 15,000 17,000 स्टेप्स भी हो जाते हैं। वीकडे टिकट 25 एंड अदरवाइज 30 80। भाई 6.5 साल में ग्लोबल विलेज का एंट्री टिकट कितना बढ़ा है। वी यूज टू पे 15 दिरहम्स और अब है 25 दिरहम्स वीकडे टिकट। और अगर पब्लिक हॉलीडे और वीकेंड्स पे आते हो तो 30 दिरहम्स। इतना तो बढ़ाना बनता भी था। सो गाइस, ग्लोबल विलेज के टिकट के साथ साथ ना हमने एक ग्लोबल विलेज पासपोर्ट भी ले लिया है। 10 दिरहम्स का था ये। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो मतलब कुछ नहीं है, कीपसेक हो जाएगी। तो जो जो कंट्री का पवेलियन हम लोग आज विजिट करेंगे ना, हम उनको बोल सकते हैं अपनी कंट्री का स्टैंप लगाने के लिए यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ द विजिट वी कैन टेल कि ग्लोबल विलेज में हमने कितनी कंट्रीज विजिट करी है। तो ये है हमारा ग्लोबल विलेज पासपोर्ट, एक अच्छी मेमोरी है। गाइस, अगर ग्लोबल विलेज हमें मिडनाइट तक घूमना है तो एमी के लिए एक चीज लेनी बहुत जरूरी थी, वो है ये बेबी कार्ट। ये कार्ट आया 15 दिरहम्स पर आवर की, या फिर 75 दिरहम्स फॉर द होल डे। एंट्री करते ही आ गया इंडियन चाट बाज़ार। ये सारी चाट की शॉप्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल आज वो दिल्ली चाट बाज़ार की याद आ रही है। ये टेबल है। हाँ जी, ये टेबल है। तो अपने दुबई की मस्ट विजिट प्लेसेस की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको थर्ड प्लेस दे रही हूँ। पहला प्लेस थी आपको मीना बाजार, दूसरा प्लेस थी आपको मिरेकल गार्डन, तीसरा प्लेस है ग्लोबल विलेज। अगर आप दुबई आ रहे हो तो ग्लोबल विलेज जाना भी आपके लिए मस्ट 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 है। यहाँ आकर ना आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ग्लोबल सिटीजन हो गए हो। आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट है कि आप किसी भी कंट्री में बेधड़क घुस सकते हो और उस कंट्री में जाकर उस कंट्री के कल्चर को, उस कंट्री की शॉपिंग को भी इंजॉय कर सकते हो एक्चुअली। अमित, सारे पवेलियंस के एंट्री गेट्स को रेट करना, ठीक है? अभी तक तो मैं बताऊं, बाहर से अगर देखकर बताऊं तो इराक का बहुत, इराक का सबसे सुंदर लग रहा है अभी तक। तो वहीं चलें, वही चलते हैं। तो हमें तो एक नज़र में इराक का जो पवेलियन का एंट्री गेट था वो बड़ा ही वाइब्रेंट और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगा, तो वी डिसाइडेड टू गो टू इराक। अब आप भी एक काम करो, जिन जिन पवेलियंस में हम लोग जा रहे हैं आप भी उनके एंट्री गेट्स पे खास ध्यान दो और फिर कमेंट्स में बताना कि आपको किस कंट्री का एंट्री गेट बेस्ट लगा। अब इराक में एंटर करते ही पहले जो एक दो स्टोर्स थे वो बहुत अट्रैक्टिव थे। उनमें इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इतना ब्यूटीफुल आर्ट था जो कि इराक की लाइफ को दिखा रहा था। आई नेवर न्यू कि इराक में इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं। उसके बाद हम लोग गए पाकिस्तान की भी अब एंट्री गेट देख लो, ब्यूटीफुल वाइन्स के साथ डेकोरेट कर रखी थी। और पाकिस्तान में एंटर करते ही हमें हमारे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स मिल गए जो कि यूएई में रहते हैं। पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स दुबई में मिले कहाँ? पाकिस्तानी पवेलियन में ही। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर मिले हमसे। एक्सपेक्टेड नहीं था मिलना, बट फिर भी हम यहाँ पर मिले। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग कनाडा से आए हैं यहाँ पर। और मतलब इंसिडेंटली जी, हम दुबई में। चलो जी एमी, अब पाकिस्तान की भी स्टैंप लगवा लो अपने पासपोर्ट पे। और इंडिया भी जाना है। हाँ, इंडिया का भी स्टैंप लगवा देंगे। अब ग्लोबल विलेज के बिल्कुल सेंटर में एक ब्यूटीफुल सी लेक बना रखी है इन्होंने। इस लेक में इस साल इन्होंने ये लाइट वाला बड़ा सा ड्रैगन लगाया हुआ था जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी ना क्लस्टर बनाकर साथ में थी। तो इजिप्ट के गेट के अंदर से ना बहुत अच्छी म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, तो हमें लगा चलो इजिप्ट ही चलते हैं हम। एमी, अब आपको यहाँ पर आकर कितनी कंट्रीज पता चल गई? बरीन बरीन और कौन से पवेलियन में खड़े हो आप अभी? फिर इजिप्ट तो मेरे को पहले पता था। ओके।
सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में से कोई आपको एक पवेलियन घूमना हो ना तो इजिप्ट जरूर आना। सबसे वाइब्रेंट पवेलियन था, इतने आर्टिफैक्ट्स, हैंडी वर्क और मेटल का काम था, पिरामिड्स थे और मेटल का पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था। बर्तन भी इतने ब्यूटीफुल थे, बड़े सारे सेट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, इनके कपड़े भी बहुत रंग बिरंगे और बड़े फैशनेबल थे आई वुड से। तो इजिप्ट का पवेलियन मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा यार। गाइस, यमन के पवेलियन में हम लोगों ने देखा हनी, यूए के पवेलियन में हम लोगों ने देखा ऊद और इत्र, मोरक्को के पवेलियन में मेनली थे हमाम, क्योंकि वहाँ का हमाम बाथ वगैरह बहुत फेमस है। तो बॉडी वॉश, नेचुरल सोप्स, ये सब कुछ था। बट ज़्यादा अट्रैक्ट हमें क्या किया, जो ये मिडल ईस्टर्न वाइब्स वाले कारपेट थे, हीना थी, लैम्प्स थे, ज्वेलरी थी, अबाया शॉप्स थी, ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और मोस्टली सभी मिडल ईस्टर्न पवेलियंस में एक ही चीज़ थी। और इसके अलावा हर पवेलियन का खास था वहाँ का फूड, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ की स्पेशल ड्रिंक्स, वहाँ के फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भी हर पवेलियन में थी। बड़े छोटे छोटे एंट्री गेट्स थे, जॉर्डन के, लेबनान के, कतर के, पैलेस्टीन के, साथ में एक छोटा सा रोड ऑफ एशिया बना हुआ था और बड़ा सा अफ्रीका बना हुआ था। तो हमें लगा एक बार रोड ऑफ एशिया में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है और फिर अफ्रीका जाएंगे। तो रोड ऑफ एशिया में एक छोटी सी शॉप बनाई हुई थी वियतनाम की, छोटा सा पवेलियन बनाया हुआ था फिलीपींस का, एक जापान का भी था, कोरिया का भी था और बड़ा सा पवेलियन था चाइना का। तो ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो थी ना, ये सारी क्लस्टर में इकट्ठी थी। तो चाइना गए हम लोग और चाइना में क्या नहीं मिल रहा था भाई, जैसे आपको पता है सब कुछ मिल रहा था, लाइक एवरी सिंगल थिंग वाज देयर। आपको क्लिप्स लेने हैं, जिबेट्स लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन चाइना भाई। कहाँ चली गई थी तुम? रुकती हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पता नहीं कहाँ से शॉपिंग करने रुक गई होगी। So you can get any bag here. They have Coach, Michael Kors, and they have हाँ, लुई विटॉन भी होगा इनके पास तो। डेफिनेटली होना चाहिए। लुई विटॉन कौन सा इतना महंगा आता है भाई? हर पवेलियन में जाकर पासपोर्ट स्टैम्प करने का क्रेज ही है जो एमी को इस टाइम पर ना जगाए रख रहा है। वैसे ग्लोबल विलेज में हर कंट्री के पवेलियन में उस कंट्री के स्पेशल कल्चरल शोज भी होते हैं जो अलग अलग टाइमिंग्स पे होते हैं। आपको उस कंट्री में जाकर चेक करना होता है कि उनके शोज किस टाइम पर हो रहे हैं। तो चाइना में जब हम लोग विजिट करे थे तो उनका शो भी हो रहा था। गाना तो कुछ समझ में नहीं आया हमें, मगर डांस देखना अच्छा लगा। अब चाइना के बाद हम लोग गए जापान, फिर हम लोग गए कोरिया और उसके बाद हम लोग गए। वैसे तो अमित कभी थाईलैंड गए नहीं है, ऐसे ही ले जाते थाईलैंड दीदी के साथ। चलो थाईलैंड लेकर चलो आपको। चलो चलो तुम्हारे साथ ही सही। Welcome to Thailand. थैंक यू सो मच। Thank you. You're welcome. भैया हमारा वो बच्चा क्रॉक्स, तो इसको हमने अभी तक लेकर दिया नहीं है। क्रॉक्स के जिबेट्स ऑलरेडी खरीद ली है। तो थाईलैंड के पवेलियन में कुछ चीज़ें मुझे सस्ती लगी, जैसे ये जो जिबेट्स थे जो क्रॉक्स के ऊपर बच्चे लगाते हैं, वो 10 जिबेट्स मिल रहे थे 10 दिरहम के। ये देखो पिंकी पिंकी वाले लेने हैं तो Oh, हाँ जी, ये वाली लेनी है। वही वाले लेंगे। डन हो गए। हाँ जी। अब थाईलैंड और कोरिया भरा हुआ था फेस ऑयल, फेस मास्क, कॉस्मेटिक्स, मेकअप ब्रशेस, इन सब से बचकर मैं आ गई अफ्रीका। और अफ्रीका में मेरे साथ क्या हुआ अब आप आगे सुनना। Sticky. ओह, कोई है फर्क? दैट इज This is more lighter. गाइस, मेरेकल गार्डन में तो आपको बोल रही थी ना कि बच्चों को बचा के रखो। ग्लोबल विलेज में तो खुद को भी बचा के रखो। आपको कोई भी पकड़ लेगा, फिर या तो फ्री सैंपल खिला देगा धक्के से, या फिर आपके हाथों में स्क्रब लगा देगा, क्रीम लगा देगा, बटर लगा देगा, और फिर यू हैव टू बाय दोज थिंग्स। आई डोंट नो वेदर इट्स रॉन्ग विद अस कि कोई हमारे को कुछ दे देता है ना, चाहे वो फ्री बोल कर ही दे, वी फील ऑब्लाइज्ड टू बाय थिंग्स यार। अब भाई वो कर करके ना पता नहीं कितनी चीज़ें खरीद लिया हमने ग्लोबल विलेज से ही। बताओ, मैंने स्क्रब भी खरीद लिया और शिया बटर भी खरीद लिया है। वैसे एक बात है, इराक की टक्कर का बना रखा है हमने अपना गेट। हाँ, उससे बढ़िया, काफ़ी बड़ा है ये। जितना बड़ा आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का पवेलियन है, इतना बड़ा गेट बना रखा, ब्यूटीफुल, सुपर प्राउड गाइस, सुपर प्राउड। इंडिया भी ना अपना एंट्री गेट हर साल चेंज कर लेता है। मैं जब पहले ग्लोबल विलेज आई हूँ तो इंडिया का एंट्री गेट या तो ताजमहल रहा है या मैसूर पैलेस रहा है, एक बार जयपुर का हवा महल भी रहा था, अभी मुझे नहीं पता क्या बनाया इन्होंने। इंडिया के पवेलियन पे चूड़ियाँ मिल रही हैं और झुमकी मिल रही है, और ये
दिवाली की डेकोरेशन। इंडिया का पवेलियन है भी बहुत बड़ा। शॉप्स का नाम देख लो भाई, सुहाग बैंगल्स, पूरी ज्वेलरी वाली शॉप है। ये हैंडलूम की है और यहाँ पे स्नैक्स की है, हबाया भी मिल रहे हैं, इंडियन फूड और साड़ियाँ भी मिल रही हैं, शॉल्स भी मिल रही हैं, कश्मीरी शॉल्स, सब कुछ मिल रहा है भाई। सब इंडिया है ये, कितना बड़ा है भाई और कितना खुला भी। अब इंडिया की कोई भी विजिट इंडिया का हैंडमेड आर्टिफैक्ट और डेकोर और मिट्टी के बर्तन देखे बिना पूरा हो सकता है। तो भाई ये वाला स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल थी सारी चीज़ें, मगर एक बात बताऊँ बहुत महंगी भी थी। अब ग्लोबल विलेज में यूएसए या कनाडा तो नहीं था बट अमेरिका था, मतलब मैक्सिको, यूएसए, ब्राज़ील सब मिला के थे इसमें। मैक्सिको के स्टॉल सबसे ब्यूटीफुल थे बिकॉज ट्रॉपिकल वाइब्स के साथ थे, वाइब्रेंट थे, कलर था, मैग्नेट्स बहुत सारे मिल रहे थे। इसके अलावा क्रॉक्स थीम के ना बैग मिल रहे थे फुल ऑफ जिबिट्स, इतने जिबिट्स थे, कौन सा कलर चाहिए और किस थीम के जिबिट्स चाहिए, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। मतलब पूरे अमेरिका वाले पवेलियन में सिर्फ या तो ये बैग्स मिल रहे थे या मैग्नेट्स मिल रहे थे। और फिर आया रशिया। रशिया किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी रशियन डॉल्स के लिए। तो रशिया पूरा का पूरा इससे भरा हुआ था। Now do you see this? Okay. See the magic. Cool. One more doll? Okay, let me take this out. Can you see this? ये देखो. One more doll. One more doll. One more doll. हमारे पास थी, हमारे दुबई वाले घर में ही थी, है ना? Yeah, we had this. गाइस आपको एक बात बताऊं, पेविलियंस का ना बस नाम है। रशिया, यूरोप, अफ्रीका, यूएई, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, अंदर ना सारे के सारे सेम है। सारे मिडिल ईस्टर्न पवेलियन सेम है, सारे एशियन पवेलियन सेम है। सिर्फ एक या दो शॉप्स होंगी जो डिफरेंट होंगी, जैसे रशिया में रशियन डॉल्स की एक शॉप थी और इजिप्ट में कोई एक आधी डिफरेंट थी, कोई ऐसा ही है। बाकी सारे ये सारे वही सेम लोग, सेम चीज़ें, ऐसा ही है। मतलब और ना पहले क्या था, अलग अलग पवेलियंस में उनका कल्चर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता था और परफॉर्मेंसेस भी चलती रहती थी। परफॉर्मेंसेस अभी भी है बट अब ना बहुत ही ज़्यादा लेट है। हमने सिर्फ अभी तक ना चाइना में होते हुए देखी है और कहीं भी नहीं देखी। सार एक ही है, बाहर से हम सारे चाहे डिफरेंट दिखते हो, हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, हमारे कपड़े डिफरेंट हैं, हमारा खाना पीना डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, बट अंदर से सारे एक है। हम सारे एक हैं। एक्चुअली में सिर्फ गेट्स डिफरेंट है पवेलियंस के। जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको बाहर से लगता है ओ यहाँ एंटर करे, वहाँ एंटर करे, अंदर जाके सब सेम दिखेगा। अगर आप मीठे के बहुत शौकीन हो या फिर डिफरेंट तरह के डिज़र्ट्स खाना बहुत पसंद है तो ग्लोबल विलेज में रेलवे मार्केट ज़रूर आना। यहाँ डिफरेंट तरह के डिज़र्ट्स, पैनकेक्स, वॉफल्स, आइसक्रीम्स, फ्रूट्स, इतना कुछ मिल रहा था भाई, एंड एवरीथिंग वाज सो टेम्पटिंग। तो ऐसा नहीं था कि ग्लोबल विलेज में सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस थे, शॉपिंग थी, रेस्टोरेंट्स थे, खाने पीने का था और बच्चे बोर हो रहे थे। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, पूरी ये फन सिटी बना रखी थी जिसमें बहुत सारी राइड्स थी बच्चों के लिए और छोटी छोटी ट्रेन्स चल रही थी और टॉयज़ और बलून्स तो वैसे ही मिल रहे थे। तो एमी ने फिर पकड़ ली कि अब अगर यहाँ पर राइड्स हैं तो वो मैडम किए बिना कैसे जाएगी। वैसे ठीक रेट था, बहुत महंगी नहीं थी, मैं कहूँगी बहुत सस्ती भी नहीं थी। हर राइड के अलग पॉइंट्स थे और 1 दिरहम का एक पॉइंट था। तो आप एक कार्ड ले सकते हो जो कि 5 दिरहम का आएगा और उसमें आप कितने मर्जी पॉइंट्स डलवा लो। तो कोई राइड थी 30 पॉइंट्स की, कोई राइड थी 40 पॉइंट्स थी, कोई राइड्स थी जो 25 पॉइंट्स की भी थी, बट आई थिंक हमने जितने भी राइड्स करी थी वो सारी की सारी 30 पॉइंट्स की थी। तो अभी ने ये पहली राइड करी अमित के साथ क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थी मोस्टली राइड्स में अकेले राइड करने के लिए। शी इधर हैड टू हैव गार्जियन विद हर और वो कर ही नहीं सकती थी, मतलब गार्जियन के साथ भी नहीं कर सकती थी।
आज पूरे दिन में 2 चीज़ें कवर करी हैं और दीदार से मिले हैं। थक गए हैं बुरी तरह से। अभी होटल पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, 1 बजे तक पहुंचेंगे, तो पता नहीं कल कितने बजे उठेंगे। बट इट हैड टू बी अर्ली स्टार्ट ऑफ द डे मैन, वरना फिर कल भी 2-3 चीज़ें ही हो पाएंगी। ऐसे तो 7 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे हमें दुबई घूमने के लिए। एमी को ना सारी बड़ी बड़ी राइड्स करने का शौक है, मगर उसके साथ इतनी फ़नी सिचुएशन हो जाती है कि हर राइड में उसको अपनी ना हाइट चेक करानी पड़ती है और मोस्टली राइड्स में वो एलिजिबल ही नहीं होती है करने के लिए। एमी ने एक राइड अमित के साथ करी और एक राइड मेरे साथ करी। वैसे मुझे मज़ा आया इस राइड में बहुत। Amy, where are your glasses? सही में गीले हो गए हमें, सही में गीले हो गए हम तो। Was that fun? Can we do just one more ride? Oh, one more ride. हमें पेविलियंस भी देखने हैं हमें। इसका दिल नहीं भर जाता है, अब राइड होगी बस हो गया बहुत। बेटा ये राइड्स तो कनाडा में भी हो जाएंगी ना? Just one more. Oh my God. ये ड्रायर बना हुआ, ड्राई कर लो। अरे 5 पॉइंट्स लगेंगे उसके भी। दुबई है भाई, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है। So this is your special mango Yes. and this is mango, right? This is sweet. Mango. Oh, these 3 are mangoes. So ये थाईलैंड के मैंगोज हैं। Yeah. ये स्वीट मैंगो है। This is sour mango. Sweet, yes. This is sweet. This one's These 2 sour. are sweet. This is sour. This is Sour, sour. yeah. And this is Sweetest. sweetest mango. Yes. So let's buy the sweetest mango. Michaeli, I want to try the sourest mango. Give us the sweetest mango. Sweetest, this one. Yeah. Only one? One. Okay. अब बताओ स्वीट है या स्वीटेस्ट है? स्वीटेस्ट। मज़ा आ गया? दे दूँ पैसे? ओके, यू आर डन। Yes. Bye-bye. See you. टाइम हो गया है ग्लोबल विलेज को भी बाय बाय बोलने का, बिकॉज ग्लोबल विलेज बंद होने में 10 मिनट रह गए हैं। तो सब लोग अपने अपने एग्जिट गेट्स ढूंढ कर निकल रहे हैं। हम भी अपना एग्जिट गेट ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हमें ये ट्रॉली वापस करनी है जहाँ से हम लोग आए थे।